हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार का तोहफा, अब सांसदों के बराबर विकास कार्य करा सकेंगे झारखंड के विधायक। झारखंड में विधायक निधि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से झारखंड के विधायक सांसदों के बराबर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकेंगे। बता दें कि सांसद निधि में हर वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वर्ष 2018 में खोले गए 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी प्रेझा फाउंडेशन को दी गई है। इनमें खुंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन प्रेझा फाउंडेशन करेगा। इसके अलावा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में मनरेगा में संविदा पर प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य के गैर शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। राज्य मंत्री परिषद ने जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय MGM में 500 सैया वाले नए अस्पताल के लिए 396.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की स्वीकृति दी गई है। वन महोत्सव में बोले सीएम हेमंत सोरेन, जंगलों के संरक्षण के लिए जारी करे टोल फ्री नंबर्स। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जंगल में आग लगने पर अविलंब इसकी सूचना आम व्यक्ति भी वन विभाग के पदाधिकारियों को दे सके, इसके लिए वन विभाग टोल फ्री नंबर जारी करे। जंगलों में पेड़ कटाई से लेकर आग लगने तथा अन्य गतिविधियों की शिकायत लोक विभाग के पदाधिकारियों को कर सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नियम में होंगे बदलाव। अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर कई बदलाव हो सकते हैं। कार्मिक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के नियम के अलावा आरक्षण से जुड़े कुछ बिंदुओं में यह बदलाव हो सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में यह संशोधन होगा। कार्मिक विभाग ने नियमावली में संशोधन को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे सदस्य के रूप में शामिल हैं। कमेटी की अनुशंसा पर नियमावली में संशोधन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को हुआ पेट दर्द। कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती हुए रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में पेनक्रियाज में है समस्या। अवैध खनन घोटाले की जांच कर रही ईडी की रिमांड पर रह रहे हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बीमार पड़ गए हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी स्थित रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती करा गया है। यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर PK भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल पंकज मिश्रा को पेनक्रियाज की समस्या है, साथ ही उन्हें ब्लड शुगर की भी शिकायत है। दरअसल ईडी ने 19 जुलाई को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें रांची के हिनो स्थित अपने जोनल कार्यालय बुलाया था। वहां 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अवैध खनन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट पेशी के बाद उन्हें ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर लिया। इसके बाद दोबारा 26 जुलाई को उनकी रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। झारखंड का 15 लाख का इनामी नक्सली अमन गंजू बिहार से गिरफ्तार। झारखंड का 15 लाख का इनामी नक्सली बिहार के गया के इलाके में गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार नक्सली अमन गंजू उर्फ अमर गंजू उर्फ अनिल गंजू माओवादियों का जोनल कमांडर है। गिरफ्तार नक्सली से सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अमर उर्फ अमन गंजू पर झारखंड की सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अमन लंबे समय से झारखंड के लातेहार, लोहरदगा, गुमला के इलाके में सक्रिय था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पशु तस्करों का दुस्साहस, बाल बाल बचे थानेदार।
7 तस्कर गिरफ्तार, 57 मवेशी जब्त। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के थानेदार सदानंद सिंह को पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, परंतु बाइक पर सवार थानेदार सड़क के किनारे हो गए, जिससे उनकी जान बची। थानेदार को कुचलने के प्रयास के चक्कर में बोलेरो गाड़ी पलट गई। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो में सवार 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ट्रक में ठूस कर ले जा रहे 57 मवेशियों को भी जब्त किया गया है। थानेदार ने सभी मवेशियों को किसानों के बीच बांट दिया। गिरफ्तार पशु तस्करों में ट्रक चालक नितिन पाल, अमन, कुर्बान अंसारी, असलम अंसारी, मोबिन अंसारी, राजू कुरैशी एवं पिंटू शामिल हैं। पुलिस इन तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। 24 घंटे में रांची एयरपोर्ट उड़ाने की दोबारा मिली धमकी। इस बार टेक्स्ट मैसेज भेजकर दी गई है धमकी। सीएसएफ चलाया सर्च अभियान, एयरपोर्ट थाना में मामला हुआ दर्ज। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की दोबारा धमकी मिली है। इस बार यह धमकी बाकायदा टेक्स्ट मैसेज करके दी गई है। शुक्रवार को उसी नंबर से मैसेज भेजा गया है जिससे गुरुवार को फोन कर धमकी दी गई थी। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब इस तरह की धमकी दी गई है। हालांकि टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद सीआईएसएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया, जिस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं बरामद हुई है। धमकी देने वाले ने अपना नाम रितेश पांडे बताया है। इस संबंध में एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया गया है। रांची में अपराधियों का तांडव, सरेआम जेवर कारोबारी को मारी गोली। राजधानी रांची के रातू इलाके में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम जेवर कारोबारी ओम प्रकाश को गोली मार दी। गोली लगने से घायल जेवर कारोबारी ओम प्रकाश को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ओम प्रकाश के रातू इलाके में सोनी ज्वेलर्स नाम की जेवर की दुकान है। मिली जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे के करीब ओम प्रकाश रातू इलाके में अपने दुकान सोनी ज्वेलर्स बंद कर घर जा रहे थे। इसी दौरान 4 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ ओम प्रकाश को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। विरोध करने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ ओम प्रकाश को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे तो अपराधी फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने घायल ओम प्रकाश को पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 खोखे बरामद किए हैं। इस मामले में रातू थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। हृदय रोगियों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। झारखंड सरकार प्रदेश के हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज कराने के लिए पीएमएसआरएफ प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से हृदय रोगियों से ग्रसित आम जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें स्क्रीनिंग से लेकर ऑपरेशन तक शामिल हैं। इस एमओयू के तहत पीएमएसआरएफ फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाएगा और इसके आयोजन में राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज का परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अथवा जरूरतमंद लोगों के ऑपरेशन पर निर्णय लिया जाएगा और उन्हें राजकोट एवं अहमदाबाद के चिन्हित अस्पताल में रेफर किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर कैपिटल एरिया में 44 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। इसका निर्माण होने के साथ ही राज्य से निर्यात आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची कृषि, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ावा देगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर बताया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में शामिल हुआ। रांची में बन रहे यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कारोबार को विदेश के साथ देश के अन्य राज्यों से जोड़ने में मदद करेगा। इससे राज्य के निर्यात कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के युवाओं को भी रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है बड़े बड़े उद्योग के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। आज वाहनों द्वारा निर्मित प्लास ब्रांड को हम बाजार दे रहे हैं। इसका बाजार हजारों करोड़ तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। उत्पाद की सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने के लिए फेडरेशन का भी निर्माण किया गया है। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना, बच्ची समेत 2 की मौत, एक महिला गंभीर। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पैदल जा रही एक बच्ची और महिला को रौंद डाला। इस हादसे में मृत बच्ची की मां भी गंभीर रूप से घायल हुई है। यह घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के हरहद गांव के पास की है। मृतक बच्ची का नाम समफराज और महिला का नाम हसीना खातून है। वही मृतक बच्ची की घायल मां को प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर चालक और उसका एक सहयोगी भागने के लिए दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। हजारीबाग से एक भिखारी मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है।
10 जून को रांची में हिंसा मामला। हाईकोर्ट ने रांची हिंसा मामले में सीएस, डीजीपी और गृह सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में 10 जून को रांची में हिंसा मामले को लेकर सुनवाई हुई। नमाज अदायगी के बाद भड़की हिंसा मामले को लेकर शुक्रवार को मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रविरंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। रांची हिंसा के बाद डेली मार्केट थानेदार और रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जांच के दौरान हटाने के संदर्भ में अदालत ने जानकारी ली है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ भीड़ कैसे जुटी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई के साथ हुआ मानसून सत्र का आगाज। राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में 3 सदस्य करेंगे शिरकत। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से इस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को नया कीर्तिमान प्राप्त होगा। झारखंड में बतौर राज्यपाल उनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक और जनजातीय उत्थान की प्रेरणा बनेगी। वज्रपात से 3 लोग झुलसे, 1 की मौत, 2 घायल। गुमला जिला स्थित भरनो प्रखंड के वनटोली गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने तीनों की जान बचाने के लिए गोबर के ढेर में ढक दिया, परंतु एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 महिला घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को जोरदार बारिश के साथ वज्रपात हुआ। इससे खेत में काम कर रहे 22 वर्षीय आजाद उरांव की मौत हो गई। उसकी मां चरिया उरांव घायल है। 3 दिवसीय दौरे पर क्योंझर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बड़बिल में युवाओं के साथ किया संवाद। केंद्रीय जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री व खूंटी के भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा शुक्रवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला से सटे ओडिशा के क्योंझर जिला पर पहुंचे। वे अगले 3 दिनों तक क्योंझर जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चंपुआ विधानसभा क्षेत्र के बड़बिल पहुंचे। बड़बिल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर तथा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गिरिडीह में नदी में तैरता मिला युवती का शव। नदी में तैरता युवती का शव मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती का शव उसरी नदी में मिला है। मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुटी है। हेमंत के चहेते पंकज पर केस करने वाला प्रकाश यादव गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट से उठाया। साहिबगंज पुलिस ने संताल के एक बड़े पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया। मुंगेरी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के प्रतिद्वंदी हैं। उन्होंने भी पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों पर भी कई मामले दर्ज कराए थे। साहिबगंज से बरहेट थानादार गौरव के नेतृत्व में रांची पहुंची एक टीम ने मुंगेरी यादव को राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया है। राजमहल थाने में 15 जनवरी को पुलिस की शिकायत पर दर्ज की गई कांड संख्या 6722 में मुंगेरी यादव के खिलाफ वारंट लेकर साहिबगंज पुलिस रांची पहुंची थी। मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी तब हुई है जब वे रांची एयरपोर्ट से इंडिगो के विमान से पटना के लिए रवाना होने वाले थे। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड से सटे बराकर नदी के उस पार बरकट्ठा प्रखंड के तिलोकरी छुतहरी जो है कटिया मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग की मौत हो गई। घटना रविवार की रात्रि की है। मृतक राम प्रवेश शर्मा 32 वर्षीय जयनगर थाना क्षेत्र के बिहारू तथा दिनेश ठाकुर 37 वर्षीय डंडाडी के रहने वाले थे। दोनों रिश्ते में साढ़ू थे। दोनों साढ़ू देवघर का प्रसाद लेकर अपने रिश्तेदार हजारीबाग जिले के चलकुसा थाना क्षेत्र के बरकन गांगो गए थे, जहां से वे रात्रि के लगभग 10 बजे प्लेटिना मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक की गति तेज होने के कारण वे अपना संतुलन खो बैठे और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले संजय सेठ। बंद खदानों के पानी के बेहतर उपयोग का किया आग्रह। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सांसद ने उन्हें प्रगति 2021-22 की प्रति अवलोकन हेतु भेंट किया। इस दौरान सांसद ने खलारी में सीसीएल के CSR मद से सड़क के लिए 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने को लेकर आभार प्रकट किया। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री को पत्र के माध्यम से बंद खदानों के पानी के बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन की संभावना पर काम करने का आग्रह किया है।
सीएम लीज आवंटन मामले में सुनवाई टली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों की सेल कंपनी निवेश करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तबियत खराब है। उनकी ओर से अदालत से 4 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया। राज्य सरकार ने इस पर सहमति दी है। इसके बाद अदालत ने 26 अगस्त को सुनवाई निर्धारित कर दी है। बता दें कि सीएम को खनिज लीज आवंटन करने और सेल कंपनी के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। जेई एडवांस 28 अगस्त को 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन। जेई मेन में सफल छात्र जेई एडवांस देने के लिए पात्र होंगे। जेई मेन प्रथम एवं द्वितीय सत्र संपन्न हो चुका है। प्रथम सत्र का परिणाम आ चुका है। द्वितीय सत्र का परिणाम अगस्त के द्वितीय सप्ताह में आने की संभावना है। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई एडवांस की महत्वपूर्ण तिथियां घोषित कर दी है। एनटीए की ओर से 28 अगस्त को जेई एडवांस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक चलेगी। आईएएस की परीक्षा पास करने की झूठी खबर फैलाकर युवक ने सीएम हेमंत सोरेन के हाथों लिया सम्मान। झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले एक युवक ने यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने की फर्जी खबर पूरे राज्य में फैला दी। कामयाबी की इस झूठी खबर के आधार पर वो 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सम्मानित हुआ है। बीते बुधवार को उसने झारखंड सरकार की ओर से आयोजित यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सम्मान हासिल किया और उनके साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुआ। अब खुलासा हुआ है कि कुमार सौरव उर्फ सौरव पांडे नाम के इस युवक ने यूपी के एक सफल अभ्यर्थी के हम नाम होने का बेजा फायदा उठाते हुए पिछले 2 महीने से सोसाइटी से लेकर सरकार तक भ्रमचाल फैला रहा था। यूपीएससी 2021 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची में 397वां रैंक यूपी के कुमार सौरव ने हासिल किया है। उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि उनके नाम पर एक युवक झारखंड में राजकीय समारोह में सम्मानित हुआ है। तब इस मामले का सच सामने आया। झारखंड में लकड़ी तस्करों का दुस्साहस, वन कर्मियों को वैन से रौंदने की कोशिश, बाल बाल बचे। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के बाहेकुदर गांव से हो रही लकड़ी तस्करी की मिली गुप्त सूचना पर छापेमारी के लिए पहुंचे वन कर्मियों को लकड़ी तस्करों ने पिकअप वैन से रौंदने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि इसमें प्रभारी वनपाल राजीव पांडे, वनरक्षी विवेकानंद चौबे, राहुल कुमार, विजय सिंह एवं अनिमेश कुमार बाल बाल बच गए हैं। वनपाल ने लकड़ी तस्कर जो है शकील अंसारी, पिकअप वैन मालिक गोविंद कुमार भारती, चालक मनोज मेहता दोनों तथा 4 अज्ञात लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब्त पिकअप वैन पर सखुआ का 40 बोटा लदा हुआ है। इसकी कीमत 80,000 रुपये बताई जा रही है। तस्कर जंगल और रात्रि का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।